अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला किसी को ये दिन ना दिखाए, ये तकलीफ़ ना दे, हाथ और पाँव से वो किसी को बेबस न कर दे। बस अल्लाह ताला का हमें शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल कर दे। अब एहसास होता है जब हमारे जिस्म का कोई हिस्सा तकलीफ़ होती है, जब हमें परेशानी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? आई होप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, शादाबाद रहें। 2 दिन पहले मेरे पाँव में बहुत तकलीफ़ थी। क्या हुआ था मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ और कैसे हुआ वो भी मैं बताती हूँ। और ये कि अभी पाँव से पूरा चला नहीं जा रहा, पाँव पे ज़ोर नहीं जा रहा, तो उसके लिए वॉकर मंगवा ली है और उसी से मैं जा रही हूँ। वरना तो बच्चे मुझे पकड़ पकड़ के लेकर जा रहे थे, एक पाँव पे से जंप लगाते थे, मुझसे चला नहीं जा रहा था। बस अब वो आ गई है तो मैं इसके थ्रू मैं करती हूँ। बस अल्लाह ताला किसी को मोहताज न करे, बस आप सबकी दुआएं और अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। हाँ जी, तो 2 दिन पहले हुआ ये था कि मेरे पाँव में थोड़ा-सा तकलीफ़ हो रही थी, कभी हाथ में हो रही थी, थोड़ा-सा काम करने में भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बस मेरे पाँव में जब तकलीफ़ हुई तो थोड़ा-सा मैंने पेन किलर जो ऑयल होता है वो सब थोड़ा लगा लिया, लेकिन फिर भी तकलीफ़ होती रही। फिर रात में 1 बजे बहुत ज़्यादा हुई तो मैं जब उठी तो मुझसे पाँव में देखा नहीं जा रहा, और 3 बजे तो इतनी मेरी शदीद पेन हुआ कि मैं जो ना बैठ गई और पूरी तरह रोने लगी, बच्चों की तरह, जैसे मैं क्या करूं। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे अंदर से कोई गोश्त ना आरी से काट रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ये कीड़ा है, देखो थंब के पास, उसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन मैंने कहा ये थंब के पास है तो सही कीड़ा, लेकिन इतनी शदीद पेन हो रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी में कभी इतना नहीं हो रहा होगा। तो बहरहाल वो रात कैसे गुजरी वो मुझे ही मालूम है। टाइम देखते रहे कि सुबह कब होती है। तो फिर ये था कि मैं चली गई थी हॉस्पिटल, हकीम साहब को दिखाने हम लोग गए थे। तो रास्ते इतने सारे रास्ते में शदीद तकलीफ़ होता रहा, और वहाँ पे मुझे पता है रश बहुत होता है, और हकीम साहब का जो क्लिनिक है थोड़ा सा 1-2 स्टेप ऊपर थे। तो इसलिए हम अपनी चेयर साथ ले गए थे कार में रख कर, और वहाँ पे जाके, और फिर ये था कि हकीम साहब जब वहाँ गए थे तो और भी पेशेंट आए हुए थे। तो जब वो एम्बुलेंस में भी आए हुए थे, उनको जब देखने आए तो मुझे भी उन्होंने बाहर ही देख लिया। तो हम पहुँच गए। हाफिज़ समोल जो है बहुत अच्छे हैं, सिर्फ नब्ज़ देखकर 15 से 20 मिनट उन्होंने सिर्फ नब्ज़ देखी और सिर्फ पाँव पे दिखाया और बताया क्या हुआ। तो तो वो उन्होंने बताया था ये वो हो गया यूरिक एसिड है की वजह से है। अच्छा, खाने पीने में उन्होंने हर तरह का गोश्त जो है वो मना किया है, और चावल मना है, और मिर्चें मना है। तो लिहाजा फिर मैंने दाल बनवाई थी, मूंग मसूर की दाल, और इसमें नमक मिर्च बघार दे दिया था प्याज का, और हल्दी कह रही हूँ, लहसुन पिसा हुआ ज़्यादा डाल दिया, उससे अच्छा टेस्ट हो गया। फिर बस ये है कि फ्रूट वगैरह खा लिए गए थे ताकि एनर्जी मिले। हर वक्त अल्लाह को शुक्र करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई और खाना खिलाता। हम जो भी रिज़्क था हमने अपने हाथों से खाया, खुद खाया, और अल्लाह का शुक्र करके खाया। और अब ये है कि 1 हफ़्ते का परहेज़ बताया है, मेडिसन दी हैं, और कुछ न टैबलेट्स दी हैं। तो ये है तरबूज़, और तरबूज़ भी गर्मी बहुत अच्छा रहता है, और वो मैंने पहले खरबूजा खाया फिर तरबूज़ खाया। बस ये है कि अब जैसे भी उठना होता है, जब आज सुबह तक तो मैं वैसी गई, फिर वो वॉकर आ गई है तो उससे थ्रू मैं थोड़ा थोड़ा चल रही हूँ, यहाँ से बाहर गई, बाहर से मतलब रूम से किचन में गई। और ये दोपहर के लिए मेडिसिन है, ये खाने के साथ मेरे साथ रख दी गई है कि दोपहर को खाना है, और ये अब दोपहर की है टाइम है, और मैं इसके साथ ये वाली मेडिसिन दे रही हूँ। और मेरे कमरे में इन्होंने सब बच्चों ने दवाई रख ली है। ये पानी बॉयल रखा हुआ है, मेरा गिलास है, और एक ये 2 सिरप है, और टैबलेट्स भी रखी हुई इन लोगों ने। ये दोपहर की है, और ये सुबह और रात की है। और एक पानी की बोतल भी रख दी है, और एक बाल्टी रख दी है ताकि मैं हाथ ज़रा से धोना हो तो उससे धो सकती हूँ, और लिक्विड सोप भी रख दिया। तो बस ये है, अब हो गया है रात का टाइम। और रात को उन्होंने अपने लिए तो बनाई थी ये अच्छी स्पाइसी जैसे बनाते हैं, लेकिन मेरे लिए इन्होंने वैसी बनाई थी। सिर्फ इसमें नमक डाला था, और कैप्सिकम बहुत थोड़ा सा, और कैबेज डाला है बस। क्योंकि मैंने मना कर दिया था, तो कह भी रहे थे कि बख्तावर ने कहा क्या बनाओ, तो मैंने कहा बेटा जो भी बना रही वो बना लें, लेकिन मेरे में मिर्ची नहीं डाला। तो बहरहाल ये मेरा रात का खाना था, और ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ से खाया। अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह आपका शुक्र है कि मैंने जो खाना खाया अपने हाथों से खाया। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ मेरे पेट में मेरे हाथ से गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है कि अब ये खाना भी तकरीबन खा चुकी हूँ, और
बस अल्लाह का शुक्र किया है। और फिर रात की दवाई जो थी वो भी मैंने खा ली। जैसे सिरप जो है वो बहुत ही कड़वा है, यानी इतना कड़वा है कि नहीं खाया गया। तो बस अक्सर लोग पूछ रहे थे कि आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये देखिए दोपहर की है, सुबह और रात की है, ये दोपहर की थी। और ये सिरप एक चम्मच पीना है सुबह और रात को। तो ये मेरा समझो खाने के साथ मेडिसिन भी रख दी जाती हैं, और ये मेरे साथ पानी भी रखा हुआ है। तो बस ये है, सब लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा मैं आपको ना वीडियो पोस्ट करूँगी तो उसमें डिटेल पता चली जाएगी। बस आप सबकी दुआ में, अल्लाह का करम है, आज काफ़ी बेहतर है बनिस्बत कल की। बस एक हफ़्ते के मेडिसिन कहा था, फिर दोबारा जाऊँगी। और ये सिरप है जो बहुत नहायत कड़वा है। तो हमेशा की तरह आज फिर मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला सबको शाद आबाद रखे, खैरियत रखे, किसी जिस्म के हिस्से से महफूज ना करे, जो भी बीमारी हो लाइलाज बीमारी ना हो। बस अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना है कि एक पाँव पे ज़ोर दे रहा है। कल तो ऐसा था कि बिल्कुल मैं पाँव पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालती, बल्कि इस तरह चल भी रही थी तो पाँव में तकलीफ़ हो रही थी। अल्लाह हाफ़िज़।